जावा इंटरव्यू प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट हु सम इज इक्वल टू गिवन नंबर। इट मींस क्या हो गया कि अपने को एरे नंबर दिया रहेगा, उसमें अपने को वो सारे पेयर करना है जो अपने को एक सम रहेगा। सपोज कि यहाँ पर मैंने कि एरे डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर अपने को सम निकालना है 5। इतने ऐसे कितना पेयर हो सकता है जिसकी जो सम होगा 5 होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 एंड 3 का पेयर जो है 5 नहीं हो रहा है, देन यहाँ पर 2 4 का 6 हो रहा है। ओके, इसी तरह 4 और 1 का पेयर 5 हो, तो ये पेयर अपने को मिलना चाहिए। इसी तरह से 1 4 का पेयर अपने को ये मिल रहा है, ये भी 5 हो रहा है और यहाँ पर इसका भी पेयर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर -1 एंड 6 का पेयर हो रहा है, तो ये 5 का पेयर है। जैसे कुछ यहाँ पर इसका कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगा, मैं दिखा रहा हूं। तो ये सारा पेयर करना, ये ऑल पॉसिबल पेयर यहाँ पर है जो इसका सम 5 आएगा करने के लिए। तो ये सारा पेयर अपने को निकालना है। जैसे कि मान चलिए इस प्रोग्राम में अपने को एक एरे दिया रहेगा और एक वैल्यू हम पास करेंगे, उसके सम कितने उस पर्टिकुलर एरे से पॉसिबल हो सकता है उसका पेयर, वो निकालना यहाँ पर है। तो देखिए कुछ इस तरीके से 1 4 है, 1 4 है। ओके, यहाँ पर भी एक यहाँ पर ये वाला फोर्स हो सकता है, देन ये वाला भी फोर्स हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये पेयर आ रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। ओके, देन यहाँ से 4 1 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, एंड देन -1 एंड 6 होता है। ये ऑल पॉसिबल पेयर्स हैं। ओके, तो आई होप आपको इस पूरा होल का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अचीव क्या करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं और उसको एक मेथड लिखते हैं। उस मेथड को रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस सारे पेयर को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा मेन मेथड है, तो सिंपली हम मेन मेथड से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर एक मेथड लिखेंगे। तो सिंपली इसको दे देंगे पब्लिक स्टैटिक और उसका रिटर्न टाइप एज हम वॉइड दे देंगे और हमारा जो मेथड नाम रहेगा उसका नाम देंगे गेट पेयर्स काउंट। हम सिंपली देते पेयर्स काउंट, इस मेथड का हमारा नेम हो गया। और उस मेथड के अंदर जो हम पैरामीटर पास करेंगे वो क्या काम लेगा, एक सिंपली इंटीजर एरे का ले लेगा एंड देन उसके बाद एक इंट सम के लिए ले लेगा सिंपली। ओके, इतना हमारा काम करेगा। देन हम एक लूप लिखेंगे। अब इस लूप से क्या काम करेंगे, इसके जितने एलिमेंट होगा उसको ट्रेवर्स कराएंगे पहले। तो सिंपली यहां से हम ले लेंगे इंट i = 0 एंड i लेस देन एरे डॉट लेंथ को हम करेंगे, देन यहां से कॉलन लगाएंगे एंड i ++1 इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब जो हम एक सेकेंड लूप लिखेंगे वो क्या कहेगा, एक स्टेप अहेड चलेगा आउटर लूप से। इट मींस क्या हो, जो हमारा इनर लूप रहेगा वो आउटर लूप से एक स्टेप अहेड रहेगा। ओके, तो कैसे रहेगा, एक स्टेप आगे कैसे रहेगा इसके बारे में बताता हूं। तो सिंपली यहां लिखेंगे इंट j = i +1। सपोज कि जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा ये पर्टिकुलर लूप, तो i की वैल्यू 0 रहेगा, तो ये वाला कहां से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 1 से होगा। 0 + 1 मीन्स 1। इट मीन्स क्या होगा, ये स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से करेगा। ओके, और ये भी लूप कहां तक चलेगा, एरे की जितना लेंथ है उतना तक चलना चाहिए। लेस देन एरे डॉट लेंथ हम सिंपली कर लेंगे, देन कॉलन लगाएंगे, देन j ++ को सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, और यहां पर आप एक कंडीशन लिखेंगे। ओके, जो कंडीशन क्या रहेगा, हमारा रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस पर्टिकुलर पेयर को फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली हमारा क्या रहेगा, यहां पर हम इफ पास कर देंगे, इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, देन इसके अंदर अगेन एक ब्रैकेट लिखेंगे एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j इक्वल सम। अगर है तो जो दोनों एलिमेंट है वो क्या, ये आउटर लूप को पॉइंट करेगा i, ये जनरल, तो ये यहीं पर स्टेप रहेगा और ये ट्रेवर्स करेगा उस पूरे एरे में और इसके कॉम्बिनेशन को चेक करेगा कि कॉम्बिनेशन मिल रहा है सम का। अगर सम = मिल रहा है तो कंडीशन ट्रू होगा, तो जाहिर सी बात है वो दोनों जो एलिमेंट मिला है उसको अपने को प्रिंट करना है। तो सिंपली यहां पर लिखेंगे सिस आउट और यहां पर कर देंगे एरे ऑफ i एंड प्लस डबल कोट लगेंगे, कोमा दे देंगे, देन यहां लिखेंगे एरे ऑफ j को हम पास कर देंगे, तो वो एलिमेंट अपने को मिल जाएगा। इतना अपने को काम करना है, डेट्स इट। ये हमारा होल लॉजिक था जो हमारा पेयर को फाइंड आउट करने के लिए था। देन यहां पर हम सिंपली यूज कर लेते इस मेथड को कॉल कर लेते, तो यहां लिखते हैं गेट पेयर्स, इसके अंदर हम एरे रेफरेंस पास कर देंगे, देन सम को पास कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो देखिए ये सारे हमारे पॉसिबल पेयर है जिसकी सम क्या होगा, 5 होगा। ये सारे पॉसिबल पेयर्स हैं 1 4 1 4। अभी 2 टाइम्स क्यों है कि यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसीलिए कॉम्बिनेशन देख इसके भी यहाँ पर
पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। और ये -1 एंड 6 क्या हमारा हो जाएगा 5 होगा। तो ये ऑल पॉसिबल थे। अब इसको हम एक प्रॉपर इंडेक्स मतलब ब्रैकेट में उसको हम प्रिंट से भी कर सकते हैं और नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर डबल कोट सिंपली लिख दीजिए, डबल कोट्स कर देंगे, देन डबल कोट्स में यहाँ पर हम ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन कर लेंगे, ओके। देन यहाँ से आएंगे और ये हमारा कॉमा हो गया। देन यहाँ से बाहर आ जाएंगे और यहाँ से आकर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, डेट्स इट। तो ये हमारे ब्रैकेट में जाएगा तो थोड़ा देखने में सही लगेगा। तो अगेन राइट क्लिक करते हैं, रन जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। तो जब भी कभी आपको प्रोग्राम में इस तरीके का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने को एक एरे दिया रहेगा, उस एरे में से एक हम वैल्यू सम पास करेंगे, उससे कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं वो अपने को फाइंड आउट करना है, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये होल कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा।